अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नैन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक जो कि पेक्टा की तरफ से लॉन्च की गई है, इस बुक के एक ओवरव्यू को जो है वो देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर काइंडली न्यू बुक के लेक्चर्स जो है उसको स्टार्ट करें, न्यू बुक के हवाले से बताएं कि वो कैसी है। और अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो ये भी लिख रहे थे कि जो न्यू बुक है इसके अंदर बीएस लेवल की चीज़ें जो हैं, बीएस मतलब ग्रेजुएशन लेवल की वो चीज़ें जो कि बच्चे जो है वो 12वीं तालीम के बाद यूनिवर्सिटी की तालीम के अंदर पढ़ते हैं, वो वाली मुश्किल चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। तो ऐसे कमेंट्स भी जो है बच्चों की तरफ से आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोग इस बुक के ओवरव्यू को भी देख लें और समझ लें कि बुक को जो है वो किस तरह से तरतीब दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट ईयर के अंदर बायोलॉजी की जो बुक थी उसके अंदर कुल 12 चैप्टर्स थे और सेकेंड ईयर के बायोलॉजी की बुक के अंदर जो है वो कुल 13 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 12 तक आप लोग जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 13 से जो है वो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी स्टार्ट होती है और ये चैप्टर नंबर 25 पे जाके जो है वो एंड होती है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप इस बुक का पिछली बायोलॉजी की बुक जो थी उसके साथ कंपैरिजन करें तो ये जो सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये पिछली बायोलॉजी की बुक के अंदर भी मौजूद थे। फर्क क्या था स्टूडेंट्स? फर्क इन 3 चैप्टर्स का है। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, बाकी सारे चैप्टर्स हैं ये पिछली बुक के अंदर भी थे सिवाय इन 3 चैप्टर्स के। चैप्टर नंबर 21 इम्यूनिटी, चैप्टर नंबर 22 बायोस्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 23 फार्माकोलॉजी। अब स्टूडेंट्स, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये न्यू हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के बुक के अंदर स्पेसिफिकली जो है वो ऐड किए गए हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप जो है वो गौर करें तो बायोस्टैटिस्टिक्स अक्सर बच्चे जब इसको ओपन करते हैं ना तो इसके अंदर मैथ्स का पोर्शन जो है वो उन्हें नज़र आता है, जो कि उन्हें बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, असल में ये बायोस्टैटिस्टिक्स जो है ये बायोलॉजी की जो है वो एक फील्ड है जिसके अंदर हम मैथमेटिकल टूल्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं डाटा को, बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो जब हम इस चैप्टर को तफसील से पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसके डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर कुछ फार्मूला लिखे हुए हैं और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया गया है। तो इस लिहाज से बच्चे जो है वो इस चैप्टर को बहुत ही जो है वो मुश्किल कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है वहीं पे पेपर पैटर्न को देखें तो इस चैप्टर के अंदर से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर में से ध्यान दें, अगर चैप्टर नंबर 22 जो है इसमें से आपसे एक एमसीक्यू है और दूसरा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 22 से जो है वो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये वाली चीज़ जो है ये आपको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर देगी कि ये जो मैथ्स का पोर्शन है इसको आपने सिर्फ शॉर्ट के लिए करना है। इसको लॉन्ग के लिए आपने हरगिज़ तैयार नहीं करना, क्योंकि इसमें से लॉन्ग पूछा भी नहीं जाएगा। फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ड्रग्स का मुताला करते हैं। तो फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, एक छोटा चैप्टर है जो कि आपकी बुक के अंदर ऐड किया गया है ताकि आप लोगों को ड्रग्स के और उनके बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हवाले से आपको आगाह किया जा सके। तो ये भी एक छोटा चैप्टर है, इसमें से भी जस्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अलबत्ता इम्यूनिटी जो है स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इम्यूनिटी वाला चैप्टर जो है वो उन्होंने 10th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक थी उसके अंदर भी ऐड किया है और ये चैप्टर जो है ना पहले 10th में था और ना पहले सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक के अंदर मौजूद था। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इन 3 चैप्टर्स की बात। यहाँ पे अब देखें, ये जो आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, अगर आप इंस्पेक्टा के पेयरिंग स्कीम देखें तो इन 3 चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक इनहेरिटेंस से नहीं आएगा, एक बायोस्टैटिस्टिक्स से नहीं आएगा और फार्माकोलॉजी से नहीं आएगा। बाकी इस तमाम चैप्टर से आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, अब जो पिछली बायोलॉजी की बुक थी उसके अंदर इन दोनों चैप्टर्स को मिला के एक चैप्टर था होमियोस्टेसिस, तो उसके अंदर ये दोनों चैप्टर्स थे, लेकिन अब इन्होंने जो है इन दोनों चैप्टर्स को सेपरेट कर दिया। स्टूडेंट, सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो यहाँ पे एक और भी है, वो ये है कि जो पिछली बायोलॉजी की बुक थी उसके अंदर फर्ज करें कि एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टार्ट होता था तो पहले प्लांट्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया जाता था। प्लांट्स के बाद जो है वो स्टडी किया जाता था दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर स्टडी किया जाता था। उसके बाद हाइड्रा के अलावा अमीबा के अंदर देख लिया, अमीबा के अलावा जो है वो फिशेज हो गए, बर्ड्स हो गए, कॉकरोच हो गए। मतलब काफ़ी जानदारों के अंदर हम एक ही चीज़ को डिस्कस करके फिर ह्यूमंस तक पहुंचते थे। हालांकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हिस्सा है वो ह्यूमंस का है। तो यहाँ पे ये जो न्यू बायोलॉजी की बुक है इसके अंदर इन्होंने एक अच्छा काम जो है वो बहुत ही बेहतरीन वर्क जो है वो ये किया है कि प्लांट्स का जितना भी पोर्शन है
उसको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर अलग अलग डिस्कस करने के बजाय प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से फर्स्ट ईयर के अंदर एक चैप्टर बना दिया और प्लांट का जितना भी पोर्शन था उसको उस चैप्टर के अंदर ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स बाकी जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के हवाले से उन पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आपने लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़े थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और लास्ट पे जो है ह्यूमन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। तो वो जो 4 चैप्टर्स थे स्टूडेंट्स वो सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर फोकस कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पर भी ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 4 चैप्टर्स हैं जो कि सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के हवाले से हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये वाले जो चैप्टर्स थे, अगर आप पिछली बायोलॉजी की बुक देखें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये पिछली बायोलॉजी की बुक के अंदर एक सिंगल चैप्टर के तौर पर मौजूद था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक ही चैप्टर को 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया, ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले भी था, अभी मौजूद है। इनहेरिटेंस जो है स्टूडेंट्स ये पहले भी था, अभी मौजूद है। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए ये पहले भी था, अभी मौजूद है। बायोटेक्नोलॉजी पहले भी था, अभी मौजूद है। एवोल्यूशन का चैप्टर पिछली बुक में भी था, अभी मौजूद है। इकोलॉजी जो है ये पिछली बुक में भी था, अभी मौजूद है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसका पिछली बुक के साथ जो है वो कंपैरिजन करें तो ये बुक जो है वो पिछली बुक की निस्बत जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पिछली बुक के अंदर जो है मैंने आपको जैसे कि बताया कि काफ़ी सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के हवाले से चीज़ें ऐड की गई थी जो कि बच्चों को जो है वो याद करने में मसला होता था। लेकिन यहाँ पे एक तो जो बेहतरीन चीज़ है वो कोर फोकस है ह्यूमंस के ऊपर। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हर चैप्टर के अंदर जो है वो कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि वक्त का तकाजा भी है, क्योंकि पिछली बुक्स जो हैं वो बहुत अरसे से सेम थी और उनको काफ़ी अर्सा हो गया था कि उनको चेंज नहीं किया गया, उनको अपग्रेड नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स अब अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, तो अपग्रेड जो है जब बुक्स को किया गया तो उसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड भी की गई हैं। अब वो जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं, अब वो चीज़ें जो है वो बच्चों को जो है वो दूसरे स्टूडेंट से सुनकर या टीचर से सुनकर के ये चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं नई चीज़ें, तो उनके ज़हन में फिर ख्याल आता है कि चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हैं, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस बुक को जो है वो पढ़ेंगे, जब हम इस बुक को जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे तो ये बुक जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर आप इस बुक के पेजेस के लिहाज से भी कंपैरिजन करें फर्स्ट ईयर के साथ तो इसके पेजेस भी जो है वो कम हैं। ठीक है, तकरीबन 30-35 पेजेस का जो है वो यहाँ पे भी फ़र्क मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये जो बुक है ये बीएस लेवल की जो है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एफएससी लेवल ही की बुक है, एफएससी लेवल ही की चीज़ें इसके अंदर जो है वो ऐड की गई हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें वही हैं, बस ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो न्यू हैं। तो आप लोगों ने इस हवाले से जो है वो परेशान नहीं होना, ज़्यादा हाइप क्रिएट जो है वो अपने जहन में नहीं करनी कि बुक जो है वो बहुत मुश्किल है, पता नहीं जो है वो चीज़ें कैसे कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लेक्चर्स को कवर करते जाएंगे सारी चीज़ें जो है ये भी साथ साथ जो है वो चलती रहेंगी, आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आसान लगने लगेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने सेकंड ईयर की बायोलॉजी की जो बुक है इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आगे आप लोगों ने जो है वो यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट देने हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को नॉलेज जो है ये वहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जो है वो आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इस हवाले से आपका किसी और किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम बाकायदा लेक्चर्स की वीडियोस के साथ जो है वो आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।